देखिए आज का टॉपिक है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर एक क्वेश्चंस रहता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला जाता है और ये LCR सर्किट से रिलेटेड है। LCR सर्किट के बारे में आप क्या जानते हैं? एक रेजिस्टेंस होता है, एक कॉइल होता है और एक कैपेसिटर से जुड़ा हुआ सर्किट होता है और इधर आप AC सोर्स देते हैं। कौन सा सोर्स? AC सोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। ये R, ये तुम्हारा L और ये C, RLC सर्किट। तो रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? डिफिनेशन तो आप लिख ही लीजिएगा, लेकिन रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, मेथड होता है, एक ऐसा तरीका, सिंपल तरीका होता है जिससे यहाँ करंट को मैक्सिमम कर लें। क्या कर लें? करंट को सर्किट में मैक्सिमम करें। ठीक है, और ये मैक्सिमम होगा कैसे? ये क्वेश्चन, ये सवाल का जवाब तो 10 क्लास का बच्चा भी दे सकता है। अगर करंट आपको मैक्सिमम करना है तो रेजिस्टेंस को मिनिमम कर लीजिए। क्या करें? अगर करंट को मैक्सिमम करना है तो सिंपल सा एक जवाब है कि रेजिस्टेंस को मिनिमम कर लीजिए। तो क्या RLC सर्किट में सिर्फ R रेजिस्टेंस है? नहीं, यहाँ R रेजिस्टेंस है, यहाँ एक आपका R रेजिस्टेंस है, एक आपका XL रेजिस्टेंस है, एक आपका XC रेजिस्टेंस है। यहाँ मिला करके 3 रेजिस्टेंस है। इन तीनों को एक साथ जब रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। टारगेट क्या है कि I मैक्सिमम लाना है और इसके लिए आपको Z को मिनिमम करना होगा। I बढ़ाना है और Z को घटाना है। कैसे घटाएं? तो आप सोच रहे होंगे रेजिस्टेंस को घटाइए, रेजिस्टेंस को कम कीजिए। कभी भी नहीं, रेजिस्टेंस खत्म ही नहीं हो सकता सर्किट में। कोई भी सर्किट हो, आप रेजिस्टेंस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। जस्ट लाइक ए फ्रिक्शन में जैसे एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। फ्रिक्शन को कम किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह मैकेनिक्स में जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी में भी यही होता है कि रेजिस्टेंस को आप कम कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो ये तो नहीं हटेगा, बचा ये, हाँ, यही आपको मिनिमाइज करना होगा। ये आपको मिनिमम किया जा सकता है। कैसे आप मिनिमम करेंगे उसका कंडीशन ये लोग खुद बताएगा। जैसे हम लोग XL माइनस XC का स्क्वायर को हम लोग क्या टारगेट रखे हैं? मिनिमम करना है। क्या करना है? मिनिमम करना है। मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए 0, तो XL माइनस XC का स्क्वायर का रूट इधर दे देंगे, यहाँ तो 0 ही होगा। तो XL इज इक्वल टू XC। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसे हम लोग क्या, अगर एग्जाम में इसे पूछा जाता है, व्हाट इज द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है? तो आप तुरंत लिखिएगा XL इज इक्वल टू XC। क्या है ऐसा इसमें छिपा हुआ? XL का फॉर्मूला को ड्राइव करो तो पता चलेगा। इसका फॉर्मूला ओमेगा L होता है और तोड़ोगे तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है। और इससे समझ में आता है XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हुआ। ठीक इसी तरह से XC को करोगे तो 1 बाई ओमेगा C होता है और इसको जब तोड़ोगे तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी C, यहाँ पर L छूटा हुआ था ना, L, तो 2 पाई L सभी कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर आपका C, तो यहाँ XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इस पूरे टॉपिक का, रेजोनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे ये पूरा डिस्क्राइब होता है। तो देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी से ये कैसे अफेक्ट हो रहा है? तो XL अफेक्ट हो रहा है फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाओगे, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो XL भी बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ XC क्या होगा? घटेगा। ये रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी को घटाओगे तो XC बढ़ेगा और XL घटेगा।
ये रिलेशन समझ में आ रहा है? फायदा अब कुछ एग्जाम्पल से हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज कर लो तुम फ्रीक्वेंसी को स्टार्टिंग इनिशियल में फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करवाते हो, इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। सपोज कर लो फ्रीक्वेंसी आपने 80 हर्ट्ज कर दिया, फ्रीक्वेंसी को आपने 80 हर्ट्ज कर दिया। इससे क्या असर होगा, एक्सेल तो बहुत ही ऊपर की ओर स्पीडली बढ़ेगा, उतना ही स्पीडली एक्सी आपका डिक्रीज होगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या करना है, अब फ्रीक्वेंसी को आपको डिक्रीज करना है, फ्रीक्वेंसी को आपको डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज कैसे करोगे, जैसे 80 है, 60 है, फिर इसको आप 40 कर दो, 20 कर दो, इस तरह। तो असर क्या होगा इसको हाथ से करके बताते हैं। जैसे स्टार्टिंग में 80 किया तो एक्सेल यहाँ आ गया और एक्सी आपका यहाँ आ गया। जैसे ही 40 करोगे, घटाए हो, तो एक्सेल क्या होगा, नीचे की ओर आएगा और एक्सी ऊपर की ओर जाएगा। तो एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मिलेगा जहाँ पर एक्सी और एक्सेल दोनों बराबर होगा। एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आएगा, वो कोई भी हो सकता है, जहां पर तुम्हारा एक्सेल और एक्सी बराबर होगा और वहीं पर रेजोनेंट क्रिएट होगा। क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल और एक्सी अगर बराबर होता है तो ये कट जाएगा और कटने से रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, इम्पीडेंस मिनिमम हो जाएगा और इम्पीडेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। और इसी पूरे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस इन दिस सर्किट। क्लियर है, समझ में आया? ठीक, चलिए इसको अब हम एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, रेजोनेंस क्या होता है। तो एक्सेल इक्वल टू जो एक्सी, अच्छा इसको ऐसे समझाते हैं, जैसे एक पेंडुलम ले लेते हैं, एक पेंडुलम ले लिए, पेंडुलम इस तरह से ऑसिलेट करवाना है। क्या करवाना है, इसे ऑसिलेट करवाना है, या ये ऑलरेडी ये ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन ये हो रहा है। तो इस पेंडुलम, ये जो सिस्टम है, सिस्टम का ऑसिलेशन मैक्सिमम हो, उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये ऑसिलेशन, ये झूलता जाए, इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल सोर्स देना होगा। क्या देना होगा, एक एक्सटर्नल सोर्स देना होगा। ठीक है, जो इसे एक रेगुलर इंटरवल ऑफ फोर्स में लगाए और ये झूला एक यूनिफॉर्म वे में चलता रहे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है, देखो नॉर्मली क्या होगा, झूला जैसे झूल रहा है ना, तो यहाँ पर धीरे धीरे आकर के ये स्लो हो जाता है, धीरे धीरे आकर के ये स्लो हो जाता है। ये कंटिन्यूअस इसी वे में झूलता रहे, इसी वे में झूलता रहे, इसके लिए तुमको एक एक्सटर्नल सोर्स देना होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, जो ये इस फ्रीक्वेंसी पर मूव करता रहे, अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी को पकड़ के रखे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को पकड़ के रखे, ये डिक्रीज ना हो, ये चीज़ हमको करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इस एक्सटर्नल सोर्स को हम कहेंगे कि आप एक फोर्स लगाइएगा, लेकिन जैसा तैसा फोर्स नहीं लगाइएगा। ठीक है, अगर आप अलग फोर्स लगाइएगा ना, तो ये झूला का अच्छा फ्रीक्वेंसी होने के बजाय वो खराब फ्रीक्वेंसी देना स्टार्ट कर देगा। जैसे हम समझा रहे हैं, जैसे सपोज कर लो ये झूला अभी यहाँ पर आया, ये जाना यहाँ तक चाहता था, उससे पहले ही तुमने फोर्स लगा दिया, फोर्स आपने लगा दिया, आपने लगाया, ये यहाँ तक ना पहुँच करके अब और कम ही होगा, और ही फोर्स लगा दिया। या आपने दूसरा कंडीशन क्या लिया झूला का, कि आप धीरे धीरे इसको स्लो फोर्स में आप स्लो हो गए, ये बॉब इधर से मूव कर गया और तब फोर्स लगा रहे हैं। तो आप झूला में या तो फोर्स लगाने में स्लो हो जा रहे हैं या जल्दी लगा रहे हैं, ये दोनों केस में क्या होगा कि आपका ऑसिलेशन अफेक्ट करेगा और रेजोनेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है,
अब ये चीज़ क्या होता है सर्किट में, देखो एक झूला तो ये RLC लोग बनाते हैं, एक झूला ये ऑसिलेशन RLC सर्किट कर रहे होता है जिसे सिस्टम बोला जा रहा है, जो पेंडुलम है। और एक एक्सटर्नल सोर्स ये है AC सोर्स, जो हम लोग इसको करंट देते हैं, EMF देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स। ये दोनों का अगर मैच ना किया जाए ना, मैच नहीं होगा तो यहाँ रेजोनेंस क्रिएट नहीं होगा, और रेजोनेंस क्रिएट नहीं होगा तो करंट बहुत ही कम होगा और रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से यहाँ हीट प्रोड्यूस होगा और ये कॉइल जल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको रेजोनेंस क्रिएट करना होगा, कम रेजिस्टेंस को करना होगा। तो उसके लिए सिंपल सा उपाय ये है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी, इस सिस्टम का जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम जो कि RLC है, ये क्या है सिस्टम है, इसका जो भी फ्रीक्वेंसी है, इसका जो भी फ्रीक्वेंसी है उसका, इसका भी सोर्स का भी फ्रीक्वेंसी वही होना चाहिए, सोर्स का भी फ्रीक्वेंसी वही होना चाहिए। दोनों का अगर फ्रीक्वेंसी मैच करेगा ना बाबू, तो यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस क्रिएट होता है। क्लियर है, समझ में आया? तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल सोर्स का बात की है, वो क्या है, AC सोर्स है, और ये सिस्टम RLC है। दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, दोनों का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगा, तो आप सर्किट में रेजोनेंस क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में जो चीज पूछेगा उसको निकाल रहे हैं। एग्जाम में पूछेगा कैलकुलेट रेजोनेंस, कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या ऐसा भी बोल सकता है, या इस केस में ये पहला या दूसरा, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल दे, या नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ दे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछ दे। ये तीनों सवाल को आपको कैसे करना है दिखा रहे हैं। तो वी नो दैट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, condition of resonance, we know that condition of resonance is XL is equal to XC, यही कंडीशन है। तो XL इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा R लिखेंगे रेजोनेंट, L यहाँ 1 बाई ओमेगा RC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रूट अंडर LC, अगला स्टेप रूट अंडर LC, ये फॉर्मूला। इसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, इसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज कीजिएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज कीजिएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में ओमेगा R इक्वल टू रूट अंडर LC लाए हैं ना, तो ओमेगा का सभी एक फार्मूला जानते हैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है, रूट अंडर LC, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर LC। ये हो गया आपका, ये आपका कौन सा हो गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओनली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो कभी भी रेजोनेंट कंडीशन में फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स आता है, तो यही फार्मूला को आपको यूज करना है। थैंक यू।